Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का एक important topic motion of charge particle in a uniform electric field। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ उसको मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिख रखा है। देख लेते हैं मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफ्लेक्शन और शिफ्टिंग की पार्टिकल चार्ज पार्टिकल वेर एवर इंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, it doesn't matter it along the y-axis and along negative y-axis or positive y-axis। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो डजेंट मैटर है, बट मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा होगा और वो कितना डिफ्लेक्ट होगा हम इसकी बात करने वाले हैं। मतलब आपको y मालूम करना है। ओके, सेकंड ये बात करनी है किस एंगल पर चार्ज पार्टिकल फील्ड को छोड़ेगा। जब फील्ड से बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल तो किस एंगल पर निकलेगा और उस समय उसकी क्या वेलोसिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन टॉपिक हैं जिन्हें आपको मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ इस आर्टिकल में, और उससे रिलेटेड कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको इस आर्टिकल पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट, इस आर्टिकल पर डायरेक्टली बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 1.14। ओके स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन मैं लूंगा जिनका अच्छा लेवल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये सब चीजें आपको क्लियर हैं तो आप लास्ट के 10 मिनट में आप वो क्वेश्चंस देख सकते हो जो इस आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं डेरिवेशन फॉर डिफ्लेक्शन आर शिफ्ट फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल एंड वेलोसिटी। तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट कि कैसे आप किस तरह से चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराने जा रहे हो। तो स्टूडेंट, यहाँ दो कैटेगरी हो सकती है, मैं एक लेके आपको बताऊंगा। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूं पहले कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लोगे तो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लोगे तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होने वाला है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, नहीं तो हो सकता है आपसे कोई पूछे चलिए इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन ले लीजिए और ड्रा करिए उसका मोशन कैसा होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द प्लेट एंड दिस इज आल्सो बी प्लेट। यहां पर मैं लेता हूं ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो आपको ये मालूम हो गया कि इस डायरेक्शन में आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, एक और फिगर आप ड्रा कर लीजिए। ये आपके पास प्लस प्लस, ये माइनस। तो देखोगे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन दिखा दिया, फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दीज आर द फील्ड लाइंस। अब क्या स्टूडेंट करना है आपको, एक केस ऐसा ले लीजिए जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और एक में ले लीजिए नेगेटिव चार्ज। ओके, तो मैं ले लेता हूं, यहां लेता हूं आपको दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसका मास कितना है, m है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसका मास m। यहां मैं लेता हूं प्रोटॉन। ओके, यहां इसका मास है m। अब ये इंटर करेगा इसके अंदर। तो हमने मान लिया ये यहाँ पहुंच गया, उसके पास वेलोसिटी कितनी है, u है। कितनी वेलोसिटी है, u। यहाँ पर ये इंटर कर गया, ये इसकी एक्सिस है। ओके, इसको आप बोल रहे हो ये एक्स एक्सिस है और इधर कहीं आप दे सकते हो इसको वाई एक्सिस। तो आप कहीं इधर साइड बना सकते हो, ये एक्स एक्सिस को शो करता है, इधर वाई एक्सिस को शो करता है। यहाँ भी ऐसे बना दीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस का नोटेशन हो गया। अच्छा, अब देखिए जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा, हमने कहा इसके पास वेलोसिटी u है, ठीक, इसके पास ही वेलोसिटी u थी, तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर जा रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव उसको रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे 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 बनता जाएगा। तो वो जो इनिशियल पाथ है चार्ज पार्टिकल उससे क्या होगा, डेविएट होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आती जाएगी स्टूडेंट, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा और यहाँ से निकलना बाहर शुरू करेगा।
तो जब ये निकलेगा तो उसके पास क्या वेलोसिटी होगी, आपको वो मालूम करना है। और देखना है कि ये और ये हो गया, तो ये कितने एंगल पे निकला, आपको वो एंगल फाइंड करना है। और कितना शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट, ये इसको बोलते हो y, आपको ये निकालना है। तो इसका मतलब ये यहाँ पहुँच गया होगा कितने टाइम पर, जितने टाइम पे नीचे चला होगा उतने ही टाइम पर ऊपर गया होगा। मतलब जितने टाइम पर चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा उतने ही टाइम पे वो वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ेगा। मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अगर टी टाइम पे यहाँ पहुँच गया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सीधे जाना चाहिए था, वो जा कैसे रहा, ऐसे जा रहा, तो वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का जो मोशन स्टूडेंट है वो 2D है। ये माइंड में आप रखोगे कि जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा तो वो एक्स में भी बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है, तो टी टाइम में हम दोनों की पोजीशन काउंट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी केस ऐसा होगा। आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपल करेगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये आ गया यहाँ पे। तो एक वेलोसिटी इधर आएगी, एक वेलोसिटी इधर आएगी और दूसरी इधर जाएगी। तो देखोगे आप कितने एंगल पे ये ऊपर इधर गया होगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इधर Vx आएगा, इधर Vy आएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ आएगा Vx, यहाँ पे आएगा Vy। इतनी चीज़ें आपको मालूम करनी है। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको Vx और Vy निकालना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन निकालना है तो y निकालना है आपको। y निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए कि कितने टाइम पर, जितने टाइम पर x चलेगा। हमने मान ली कि जो लेंथ ऑफ द, ये आपके पास लेंथ है यहाँ तक, आप देख रहे हो स्टूडेंट, जो ये प्लेट है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, सॉरी ये प्लेट आप यहाँ तक बनाओगे और यहाँ तक ड्रा कर लोगे। ये इस प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ ऑफ द प्लेट इज x। ये आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि लेंथ प्लेट की कितनी है, x है। तो इतना काम आपको करना है स्टूडेंट, इस तरह से आप काउंट कर पाओगे। ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे y है, ये y है, ये y निकालना है, थीटा निकालना है और v निकालना है। तीन चीजें स्टूडेंट आपको इस आर्टिकल में फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये आर्टिकल लेके बताता हूँ कि कैसे चीजें प्रोपागेट हो रही हैं। अच्छा, तो आप देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या निकल के आना है, पहले इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जो आप कंसिडरेशन किए हो पहले वो लिख लेते हैं। क्या कंसिडरेशन मैंने किया है, लेट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने लिया है, इलेक्ट्रॉन के केस की मैं बात कर रहा हूँ, पास और प्रोटॉन आप समझ जाओगे। लेट एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज, कहां पे डायरेक्टेड है वो, विच इज डायरेक्टेड along नेगेटिव वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, along नेगेटिव वाई एक्सिस, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है। अच्छा, और आपने क्या एजम्पशन लिया है, एंड लेंथ ऑफ जो प्लेट है वो कितनी है, लेंथ ऑफ प्लेट आपने ली है x, इतना एजम्पशन आपने लिया है। अच्छा, अब क्या देखोगे, अब आपको एक चीज और मालूम है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होता है F = QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में काम लगेगा। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे जो फोर्स लगता वो लगता कितना, F = QE माइनस, इसका मतलब ये फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q है, प्रोटॉन लिया है प्रोटॉन पे चार्ज Q है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो आपने नेगेटिव Q लिख दिया, यहाँ प्लस Q लिखा। अब देखिए, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा। अब जहां से देखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा
और कितना लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये माइनस है। ओके, अब माइनस क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर, यहाँ फोर्स लगेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब फोर्स कितना आया, यहां से देख सकते हो, यहां से आ गया F इक्वल टू क्यू ई। अब इसी को क्या ले सकते हो, यहां से कितना एक्सेलरेशन लगेगा इस पर, एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहां से ए इज इक्वल टू ले सकते हो क्यू ई बाई एम। तो ये एक्सेलरेशन भी आपको मिल गया, यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। वो कहाँ लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स लग रहा है वाई में, एक्सेलरेशन लग रहा है वाई में। अब एक्स में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि फोर्स सारा लग रहा है वाई में और एक्सेलरेशन भी लग रहा है वाई में। तो यहां से कह सकते हो हेंस ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स में कोई फोर्स नहीं है और एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दो चीजें आपको मालूम चल गई। अच्छा, अब आप देखो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसा है, सिंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 2D, इज 2D। अब इसका मोशन कैसा हो रहा, इसका मोशन 2D हो रहा, चार्ज पार्टिकल एक्स में भी चल रहा है वाई में भी चल रहा है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हम इतना कंसिडरेशन लेंगे। नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हम इसके मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा अलोंग वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, 2 मोशन हम देखने वाले हैं। तो पहला मोशन देखिए क्या होगा, पहले मोशन की बात करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पहले मोशन में देखोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं था, तो आप फोर्स लिख लीजिए पहले, एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ एफ वाई इक्वल टू था क्यू ई, यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी थी 0, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, आप देख रहे थे वाई में फोर्स लग रहा था तो उसकी वैल्यू आ गई क्यू ई बाई एम। ओके, इतना आ गया। अच्छा, जब आपको एक्सेलरेशन स्टूडेंट मिल जाए और आपको फोर्स मिल जाए तो यहाँ से क्या देख सकते हो, आपको टाइम मालूम करना है, क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि टी टाइम में, वो टाइम हम निकाल सकते हैं। अच्छा, जरा एक चीज और देखो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस में है, मतलब यू एक्स इक्वल टू आपको यू मालूम है, लेकिन यू वाई की वैल्यू कितनी है, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 हो गई। अच्छा, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप एस निकाल सकते हो। पहले तो आप टी निकाल लो, हमने मान लिया कि टी टाइम पे, ये टी टाइम पे यहाँ पहुंच गया, लेट, हमने क्या माना स्टूडेंट, लेट let particle takes t time to reach point, यहां पहुंचने में उसको t टाइम लगता है, हमने मान लिया पॉइंट p है वो, let particle takes t time to reach point p, p का मतलब क्या हुआ, x कामा एस एक्स, मतलब x में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और y में करेगा, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया x कामा y, ये डिस्टेंस टोटल करेगा x और y में कितना करेगा, y में कर रहा है y। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसने x गया और इधर y गया, मुझे y निकालना है स्टूडेंट, तो माइंड में रहेगा y निकालना है। अच्छा, तो 2y कैसे निकाल सकते हो, जरा देखो यहाँ से, यहाँ यूज करोगे आप, तो ये जो लाइन है वो तो दोनों के लिए कॉमन है। अब आप देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखोगे एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर एस वाई कर लो, यहाँ पे यू वाई कर लो, यहाँ पर वाई कर लो, यहाँ पर एक्स कर लो, यहाँ पर एक्स कर लो, यहाँ पर भी एक्स कर लो। अब क्या वैल्यू आने वाली है, देखोगे एस एक्स की वैल्यू कितनी आई, एस एक्स की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू जीरो, यू एक्स की वैल्यू यू, तो यू टी आ गया, प्लस ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो पूरा का पूरा टर्म स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ जरा देखो वाई में वाई है, एस एक्स में एक्स था, यू वाई की वैल्यू यहाँ जीरो है तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अच्छा ए वाई की वैल्यू जरा देखो दिया है 1/2, ए वाई की वैल्यू कितनी क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, मैंने कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दी। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ से देखोगे तो टी की वैल्यू मिलेगी एक्स अपॉन यू। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको डिफ्लेक्शन स्टूडेंट मिल जाएगा। क्या करोगे, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ टी, क्या आएगा, डिफ्लेक्शन मिलने जा रहा है आपको। क्या मिलने जा रहा है, डिफ्लेक्शन आर शिफ्ट y इज इक्वल टू आएगा 1/2 क्यू ई बाई एम और t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दिस इज द डिफ्लेक्शन स्टूडेंट। पहला पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, दिस इज द डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन, 1/2 क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको आप याद रखोगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालोगे एंगल। ओके, एंगल फाइंड करने के लिए क्या करो, इसी के आगे एक स्टेप और बढ़ जाओ। यहाँ क्या कर लो, फाइंड कर लो आप, ये फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ भी अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब स्टूडेंट क्या करो, यहाँ पर ये कर लो x, ये कर लो x, ये कर लो x, इसको कर लो y, इसको कर लो y और ये हो गया y। अब आप देखोगे u x की वैल्यू कितनी है u। ओके, तो v x की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू a x की जीरो है इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ जरा देखिए वी वाई कितना आएगा, यू वाई की वैल्यू कितनी है जीरो, तो पहला टर्म जीरो, ए वाई कितना क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना आया है एक्स अपॉन यू आ गया। अच्छा, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली क्यू ई एक्स बाई एम यू, यहाँ से आपने स्टूडेंट वी वाई भी फाइंड कर दिया। अच्छा, जब आपको वी वाई फाइंड हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया। जरा देखिए यहाँ पे वी एक्स और वी वाई मिल जाने पर आप क्या देखोगे, एक ऐसा बन गया, इधर वी वाई है और इधर वी एक्स है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ देखोगे कुछ ऐसा आएगा, तो ये वैल्यू भी वी वाई के इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट क्या आने वाली है, वी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, वी वाई की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट करोगे क्यू ई एक्स बाई एम यू अपॉन इसकी वैल्यू यू है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई एक्स बाई एम यू स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल। यहाँ से थीटा कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस एंगल पे यहाँ पर फील्ड से निकलने वाला है। चार्ज पार्टिकल किस एंगल पे निकलेगा, इस एंगल पे निकलेगा। अब आपको चाहिए वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अब आप यहाँ से क्या करो, देखोगे कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। ओके, तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल when charge particle at the time of leaving the field, जिस समय चार्ज पार्टिकल फील्ड को छोड़ रहा होगा उस समय उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो निकाल सकते हो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो यहाँ से v निकालोगे आप, कितनी आएगी, अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है क्यू ई एक्स बाई एम यू। तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो v यहाँ से वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला आपको स्टूडेंट मिल जाता है। इस फॉर्मूले से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल तरीके थे जिसमें आपको डिफ्लेक्शन निकालना था, एंगल निकालना था और वेलोसिटी निकालनी थी। अब मैं प्रॉब्लम्स लेता हूँ। पहली प्रॉब्लम तो वो लेता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है 1.14। ओके स्टूडेंट, वो डायरेक्टली बेस्ड है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1.14 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और उसमें स्टूडेंट क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि आपको 3 चार्जेस दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट क्या दिया जा रहा है, मोशन ऑफ 3 चार्जेस, मोशन ऑफ 3 चार्जेस ये दे दिया गया स्टूडेंट। क्या दे दिया गया स्टूडेंट, मोशन ऑफ 3 चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ 3 चार्जेस आर shown 3 charge particle, 3 charge particle are shown in uniform electric field। ओके स्टूडेंट, कैसा होगा, कुछ ऐसा शोन कर दिया गया है। यहाँ पे प्लस 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 ऐसा बनाया गया, यहाँ पर फील्ड माइनस माइनस माइनस। अब क्या किया गया, आपको फील्ड समझ में आ गई कि प्लस से माइनस की तरफ फील्ड है, और इसमें चार्ज पार्टिकल लिए गए कैसे, तो ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट है, ये चार्ज पार्टिकल सेकेंड है, चार्ज पार्टिकल थर्ड है। आपको क्या करना है, फाइंड, यहाँ पर आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड विच, ये इंपॉर्टेंट है, एंड विच चार्ज पार्टिकल has maximum charge to mass ratio। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे अगर आपको ये फाइंड करना होगा चार्ज मास रेशियो, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले से कर लोगे। पहले यहां देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल फर्स्ट है वो अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ये होगा नेगेटिव। इसका साइन कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव तरफ जा रहा है। सेकंड का भी देखोगे तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव होगा। अच्छा, थर्ड की बात करूं, थर्ड जा रहा है नेगेटिव तरफ। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जा रहा है किधर, नेगेटिव प्लेट की तरफ। आप जरा देखो, इसका इनिशियल पाथ इसका ये था, तो आप देख रहे हो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका, एज कंपेयर टू इसका। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है वो कैसे आप जानोगे, तो डिफ्लेक्शन के लिए आप क्या देखते हो, डिफ्लेक्शन के लिए आप यूज करते हो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आर शिफ्ट, कितना शिफ्ट है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो। आया कितना था, 1/2 QE/m x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जो QE/m है, अगर ये ज्यादा होगा, मतलब दैट इज y प्रोपोर्शनल टू QE/m, इसको बोलते हो चार्ज मास रेशियो। ये जिस पार्टिकल के लिए ज्यादा होगा उसके लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब किसके लिए ज्यादा होगा, जब देखो मास के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन मास कम होता है, मास कम होता है, ठीक है, मास कम होगा तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। प्रोटॉन के लिए बात करोगे, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्या देखोगे,
कि जो ये होगा yp प्रोटॉन के लिए कम होगा, जो डिफ्लेक्शन आएगा yp कम होगा किससे, ym से, y इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के लिए मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, ओके। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। आप इस तरह से देख कर सकते हो क्योंकि दोनों का तो चार्ज सेम है, ओके। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। ये तो क्वेश्चन सीधे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 ही था और मैंने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ले लिया, ओके। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। सपोज करिए आपके पास दो प्लेट्स हैं ये, ओके, इट इज नेगेटिव प्लेट एंड इट इज पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, ओके। यहाँ पर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ले लिया, उसका मास m है, और उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया और उसने जा करके अपर प्लेट को टच किया ऐसे कुछ, और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री पर। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं ये आपको फाइंड करना है, ओके, कि ये जाके अपर प्लेट की सरफेस को टच करे। तो क्या करना है, अ चार्ज पार्टिकल Q having mass m projected at an angle 53 degree with velocity u such that it touches the upper plate of upper plate, okay. Calculate velocity, calculate its initial velocity। क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है m, और उसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो सरफेस है, नेगेटिव प्लेट है, उसके सरफेस से 53 एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, और वो ऐसा इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो अपर प्लेट जो है उसको जाके टच करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको माइंड अपना सेट करना है कि कितनी और क्या चीज गिवन है, आपको ये चीज गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d, ये आपको गिवन है। अब आप जरा देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां से चले, प्रोजेक्ट किया जाए, और वो जाके अगर अपर सरफेस को टच करता है, तो इसका मतलब है ये जो हाइट है वो ये हाइट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो h मैक्स है वो d के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, कर देते हैं। सॉल्यूशन देखोगे क्या आएगा, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल touches to upper plate for maximum initial velocity of charge particle touches to upper plate, क्या होगा, d must be equal to h max, ये होना चाहिए। अगर इतना हो जाए तो कहानी साफ हो जाए। तो आप जानते हो h max की वैल्यू क्या होती है प्रोजेक्टाइल में, आप देखते थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो ग्रेविटी का केस नहीं है। यहाँ पर जो फील्ड, वहाँ प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, ग्रेविटी नीचे खींचती थी। यहाँ पर जो खींचने का काम है किसका है, आप देख रहे हो फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा,
एक्सेलेरेशन लगेगा, और वही एक्सेलेरेशन जो ग्रेविटी खेल खेलती थी यहाँ पर वो खेल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खेल रहा है। देखो ये E है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ देखोगे एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन देखोगे तो यहाँ पे आएगा A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो ये एक्सेलेरेशन इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा वो उसको नीचे खींचता जाएगा, मतलब यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। कितना लग रहा है, A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो यहाँ जो G है, सिंस G इज इक्वल टू A और A कितना है, क्यू ई बाई एम है, यहाँ पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, D इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 53 अपॉन 2 क्यू ई बाई एम। तो यहाँ देखोगे यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2d क्यू ई बाई एम इंटू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 53। अब स्टूडेंट साइन 53 का वैल्यू बता दूं मैं कैसे होता है। साइन 53 ऐसे बना लो आप, यहाँ 53 लिख लीजिए। अगर ये 53 है तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 3। अगर ऐसा होता, अगर ये होता 37 तो यहाँ होता 3, यहाँ होता 4, यहाँ होता 5। 53 का केस है तो साइन 53 की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी। साइन 53 होगा तो साइन 53 की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा परपेंडिकुलर इंटू अब डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो 4/5। तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी, पुट कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2d क्यू ई बाई एम, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4/5। 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16/25। ओके, तो 25 ऊपर जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 25/8, और यहाँ पे आएगा d क्यू ई बाई एम। इस तरह से आप स्टूडेंट वेलोसिटी यहाँ से चार्ज पार्टिकल की फाइंड कर सकते हो, और इस तरह से ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आपको मिल जाएगी। चेंज क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये देखोगे आप कि हो सकता है d की कुछ वैल्यू दी जाए, ठीक है, m और q की वैल्यू दे दी जाए। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं d, q, e और m, इन सब की वैल्यू अगर दे दी जाए तो आप वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैंने वेरिएबल इसलिए लिया कि क्वेश्चन थोड़ा इजी रहे, कैलकुलेशन कम हो जाए। अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या कर सकता था कि वैल्यू भी ले लेता तो थोड़ा टाइम और लगता और कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकता था। इसलिए मैंने समझाने के लिए d, q, e और m लिया हुआ है। आप इनकी कोई वेरिएबल वैल्यू लेकर के आप क्वेश्चन को समझ सकते हो स्टूडेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छा लग रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ओके स्टूडेंट।